गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो आप सब? अच्छे। आज हम डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 6 इंग्लिश का पार्ट नंबर 6। द नेम ऑफ द लेसन इज अलर्ट रैबिट। द मीनिंग ऑफ अलर्ट इज सावधान। अलर्ट का मीनिंग क्या होता है? सावधान, चौकन्ना। ठीक है। और अलर्ट का अपोजिट मीनिंग आपको बताया गया था लेजी। अलर्ट का अपोजिट लेजी। लेजी मतलब सुस्त, जो एक जगह पर पड़ा रहता है, कोई एक्टिविटी नहीं करता। ठीक है। लेसन नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने से पहले हम कॉम्प्रीहेंशन नंबर 1 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। हम लेसन के बाद कॉम्प्रीहेंशन नंबर 1 है, उसको करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है। यस सर। नंबर 1 है रैबिट वॉज ब्लैंक। यहाँ पे हमारे दो ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों में से हमें एक टिक करना है। ठीक है। यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो, सब में दो है, तो हमें राइट वन चूज करना है। सबको लेसन पढ़ने के बाद क्लियर हो गया होगा ना? यस सर। रैबिट वॉज ब्लैंक, लेजी और अलर्ट इन द बिगिनिंग। सबसे मेन वर्ड इसमें ये है बिगिनिंग। बिगिनिंग होता है बच्चों शुरुआत। तो इसमें बोल रखा है शुरुआत में रैबिट कैसा था, लेजी था या अलर्ट था? तो स्टार्टिंग में रैबिट लेजी था, बहुत सुस्त, एक जगह पर पड़ा रहता, साउंड स्लिप लेता रहता, गहरी नींद में सोता रहता था, जब तक कि उसके कानों में कोई आवाज नहीं सुनाई दे। तो द राइट आंसर इज लेजी। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में रैबिट लेजी था। सेकेंड पॉइंट इज बटरफ्लाई फॉरगॉट हर ब्लैंक वैल्यूएबल्स और बैग। तितलियां भूल गई थी अपना, क्या भूल गई थी? वैल्यूएबल या बैग? वैल्यूएबल्स। वैल्यूएबल्स बच्चों होता है कीमती चीजें। तो तितलियां अपनी कीमती चीजें भूल गई थी। ठीक है। बटरफ्लाई फॉरगॉट हर वैल्यूएबल्स। वैल्यूएबल्स मतलब कॉस्टली थिंग्स, कीमती चीजें, महंगी वस्तुएं भी इनको बोलते हैं बच्चों। थर्ड पॉइंट है हेडमैन आंट। आंट होता है चींटी। ठीक है। हेडमैन होता है चीफ, मुख्य। हेडमैन मतलब जो मुखिया थी, चींटियों की जो रानी होती है, मुखिया। हेडमैन आंट टोल्ड द एनिमल्स। हेडमैन आंट ने एनिमल्स को क्या बताया? टू स्टे ब्लैंक, हैप्पी और काम, खुश रहो या चुप रहो। जब रेडियो में अनाउंसमेंट हुई, पहली अनाउंसमेंट, तो सब के सब अनाउंसमेंट होने के बाद इधर उधर भागने लग गए। तो हेडमैन आंट ने सबको क्या बताया कि किसी को भागने की जरूरत नहीं है, सब चुपचाप एक जगह पर बैठ जाओ, क्योंकि ये आपके लिए केवल चेतावनी है कि भूकंप आएगा या कोई डिजास्टर आएगा। अभी रियलिटी में नहीं आया है, आएगा जब आप कैसे तैयारी करोगे। ठीक है। तो हेडमैन आंट ने कहा सबके सब काम रहो। काम का मतलब होता है शांत, चुप बैठे रहो सबके सब, किसी को भागने की शोर मचाने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट है रैट्स। रैट्स होते चूहे। रैट्स प्रिपेयर्ड द, चूहों ने तैयार किया था ब्लैंक एयर बैग या सर्वाइवल बैग। तो चूहों ने सर्वाइवल बैग तैयार किया था। सर्वाइवल बैग का मतलब होता है बच्चों जो हमारी रक्षा करता है, हमारे जीवन की, जीवन रक्षक थैला। सर्वाइवल बैग होता है जीवन रक्षक थैला, जिसमें मान लो कोई डिजास्टर आ गई, आपदा आ गई, मुसीबत आ गई, तो उसके समय उस सर्वाइवल बैग में क्या क्या जरूरी सामान होना चाहिए। खाने पीने की वस्तुएं होनी चाहिए, जैसे पानी की बोतल होनी चाहिए, बिस्किट्स वगैरह, कोई भी सूखी खाने की चीज होनी चाहिए। ठीक है। सर्वाइवल बैग में ये चीजें होती हैं। तो रैट्स ने तैयार किया था ये चूहों ने। नेक्स्ट पॉइंट इज मदर गोट, बकरी की मेड इवैक्यूएशन रूट।
बकरी ने जो बचने के रास्ते, निकलने के रास्ते बनाए थे, वो उसका एक ग्राफ तैयार किया था या मैप तैयार किया था ऑफ द विलेज। तो इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले देखो इवैक्यूएशन क्या होता है। इवैक्यूएशन का एग्जैक्ट मीनिंग होता है बच्चों निकासी। निकासी मतलब कहीं से निकलना, बीच का रास्ता ढूंढना इमरजेंसी में, ठीक है। तो मदर बोट ने मैप ऑफ द विलेज तैयार किया था, गांव का एक नक्शा तैयार किया था कि कौन कौन सा गांव में बचने का रास्ता है अगर कोई डिजास्टर जैसे सुनामी आ जाए, ठीक है। तो गांव में कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जहां से बचकर निकला जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है रैबिट वाज नेम्ड एज अलर्ट रैबिट इन द बिगिनिंग और एंड। ये आपको ध्यान से देखना है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, रैबिट वाज ब्लैंक इन द बिगिनिंग। शुरुआत में रैबिट कैसा था, लेजी था, लेकिन एंड में कैसा हो गया, रैबिट अलर्ट हो गया, ठीक है। रैबिट वाज नेम्ड एज अलर्ट रैबिट इन द एंड। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। कॉम्प्रिहेंशन के बाद बच्चों हम करते हैं अलर्ट रैबिट के क्वेश्चन आंसर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ द कंट्री एंड द विलेज वेयर द स्टोरी टेक्स प्लेस। उस देश का और उस गांव का नाम लिखो जहां पर अलर्ट रैबिट वाली स्टोरी घटित हुई है। तो उस देश का क्या नाम है बच्चों, द कंट्री इज थाईलैंड, थाईलैंड देश के अंदर हुई है ये। एंड द विलेज इज बान टेल नोक, थाईलैंड के अंदर एक गांव है बान टेल नोक। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, थाईलैंड कंट्री का नाम, बान टेल नोक ये गांव का नाम है जहां पर ये कहानी घटित हुई है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड ऑल द एनिमल्स स्टार्ट रनिंग। सभी पशुओं ने भागना क्यों शुरू कर दिया। जब उनको ये खबर सुनाई दी कि सुनामी आने वाली है, ये खबर सुनते ही सब के सब एनिमल्स अपने घरों की तरफ या बचाव के लिए इधर उधर भागने लगे। और उन एनिमल्स को किसने आकर ये कहा था कि चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। हेडमैन आंट ने कहा था कि सारे शांत हो जाओ, ये आपके लिए वार्निंग है, अभी वास्तव में भूकंप या सुनामी नहीं आ रही है, ठीक है बच्चों। बिकॉज दे हर्ड द न्यूज ऑफ सुनामी इन थाईलैंड, क्योंकि एनिमल्स ने थाईलैंड के अंदर सुनामी के आने की खबर सुनी, इसलिए वे सारे भागने लग गए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर 3 थिंग्स केप्ट इन माइंड इन केस ऑफ डिजास्टर। डिजास्टर आपदा, मुसीबत। अगर मुसीबत या आपदा आ जाए तो कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए। हेडमैन आंट ने हमें 6 चीजें बताई थी, उनमें से सबसे पहली चीज है नंबर 1, ऑलवेज फॉलो डिजास्टर वार्निंग केयरफुली। डिजास्टर की जो भी चेतावनी होती है, चाहे टीवी पे सुनाई जाती है, चाहे रेडियो पर सुनाई जाती है, वो आप सबको फॉलो करनी है, ध्यान से सुननी है। नंबर 2, कीप योर वैल्यूएबल्स इन ए सेफ प्लेस। जो भी आपका कीमती सामान है उनको एक सुरक्षित जगह पर आप रख दो। नंबर 2। नंबर 3, डिस्कस द फैमिली इवैक्यूएशन प्लान। इवैक्यूएशन बताया था बच्चों, बच निकलने का रास्ता, निकासी कहां से है। जैसे मान लो आपके गांव में भूकंप आ जाए, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन सपोज करो आ जाए, तो आपको ये पता होना चाहिए हमें कहां कहां से इवैक्यूएट करना है, कहां कहां से बचकर निकलना है, कौन सा रास्ता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। डिस्कस द फैमिली इवैक्यूएशन प्लान, अपने परिवार को कहां से निकाला जा सके। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई वाज द रैबिट कॉल्ड अलर्ट रैबिट। रैबिट को अलर्ट रैबिट क्यों कहा गया है। बिकॉज रैबिट informed everyone about earthquake through siren tower। सायरन होता है बच्चों एक प्रकार की चेतावनी की आवाज, जैसे कोई घंटी बजती है, कोई बेल बजती है, ठीक है, वो होता है सायरन।
तो रैबिट को अलर्ट रैबिट क्यों कहा गया? क्योंकि भूकंप आने वाला था और रैबिट ने वो न्यूज सुन ली दोबारा। तो रैबिट ने क्या किया? रैबिट इन्फॉर्म्ड, रैबिट ने सबको इन्फॉर्म कर दिया। कैसे? अबाउट अर्थक्वेक, भूकंप के बारे में, थ्रू सायरन टावर, उसने एक चेतावनी वाली घंटी बजाकर, सायरन बजाकर सबको अलर्ट कर दिया। इसलिए एंड में रैबिट को अलर्ट रैबिट कहा गया है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखना है और सभी बच्चों को एक क्वेश्चन आंसर और कॉम्प्रिहेंशन ठीक से याद करने हैं ताकि सेट के एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। थैंक यू वेरी मच।